Hello again. This is the part 4 of the ECG basic series. In this video, we will be learning about the axis of the heart. Now, how to calculate this axis of the heart. For that, we need any two perpendicular leads. For simplicity, for example, we take a lead 1 and AVF. As we studied in the last video, that lead 1 and AVF are perpendicular to each other. So axis of the heart, what is axis of the heart? Basically, it is the net direction of depolarization of ventricles in vertical plane. इसको हम एक्सेस कह देते हैं. तो टोटल नेट एक्टिविटी हम अगर ग्राफ बनाएं तो देखिए ये लीड 1 यहाँ जा रहा है, AVF इज परपेंडिकुलर टू द लीड 1. इसके बीच में ये हम अगर सपोज करें हमारा हार्ट यहाँ पे बना हुआ है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल इज स्ट्रॉन्गर. आपको पता ही है लेफ्ट वेंट्रिकल का जो डीपोलराइजेशन, उसका मसल मास ज़्यादा है, तो उसका डीपोलराइजेशन जो पोटेंशियल होता है वो भी ज़्यादा है, ECG पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शो होगा. अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर 10 mm हम यहाँ पे लेते हैं और 10 mm हम यहाँ पे लेते हैं एक्सेस का, तो हम रिजल्टेंट जो वेक्टर बनाएंगे हम इसका, वो 45 डिग्री एंगल पे इसके बीच में से जाएगा. ये है 45 डिग्री एंगल का. अब जो नॉर्मल एक्सिस होता है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो लेफ्ट लोअर लिम्ब की तरफ नॉर्मल एक्सिस हमारा पॉइंट करता है. अब अगर हम लीड 1 में देखें तो +10 का डेविएशन आ रहा है, और लीड AVF के में भी +10 का डेविएशन आ रहा है. तो हमारा रिजल्टेंट बनता है 45 डिग्री के एंगल पे. अब हमारा नॉर्मल एक्सिस कितना होता है, +30 डिग्री टू +110 डिग्री. तो +45 हमारे नॉर्मल रेंज के अंडर आता है. तो इट इज़ अ नॉर्मल एक्सिस. अगर लीड 1 का मैग्नीट्यूड AVF से ज़्यादा है, तो आपको पता होगा, अगर जो हमने वेक्टर्स में पढ़ा था 11th-12th में, जो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है, रिजल्टेंट उसकी तरफ डेविएट करता है. अगर लीड 1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो रिजल्टेंट एक्सिस जो होगा वो लीड 1 की तरफ जाएगा. अगर AVF का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है लीड 1 से, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो AVF की तरफ जाएगा. अब ये तो हो गया नॉर्मल एक्सिस. अब नॉर्मलिटी ऑफ एक्सिस में हम क्या देखेंगे कि हम देखेंगे राइट एक्सिस डेविएशन. राइट एक्सिस डेविएशन का मतलब है जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो राइट साइड की तरफ ज़्यादा है, यानी जो राइट वेंट्रिकल है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रखा है. वो कब होगा, अगर राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी हो जाएगी. इसमें देखिए अगर हम ग्राफ बना के देखें तो एक्सिस इस तरफ जाएगा, राइट साइड की तरफ रिजल्टेंट एक्सिस हमारा जाएगा, क्योंकि राइट वेंट्रिकल इज मोर स्ट्रॉन्गर. अब अगर हम इसे ECG पेपर में देखें तो लीड 1 में जो QRS कॉम्प्लेक्स होगा वो नेगेटिव होगा. अब वो क्यों होगा, हम देख चुके हैं कि लीड्स की प्लेसमेंट की डायरेक्शन के हिसाब से कि वेव कहाँ बनती है, कब पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आता है, कब नेगेटिव डिफ्लेक्शन आता है, ये हम पार्ट 3 में डिस्कस कर चुके हैं. अब लीड 1 में आएगा हमारा नेगेटिव डिफ्लेक्शन, और लीड AVF में आएगा हमारा पॉजिटिव डिफ्लेक्शन. दैट इज द टू QRS कॉम्प्लेक्स आर रीचिंग टुवर्ड्स ईच अदर. अब दोनों रीचिंग टुवर्ड्स ईच अदर हैं, तो ये निमोनिक है बेसिकली. अगर वो रीचिंग टुवर्ड्स ईच अदर हैं तो इट इज अ राइट एक्सिस डेविएशन विच कुड बी ड्यू टू राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी. इन लेफ्ट एक्सिस डेविएशन में क्या होगा, ये जो हमारा एक्सिस है वो लेफ्ट की तरफ डेविएट होगा. और लेफ्ट की तरफ कब डेविएट होगा, जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ से डीपोलराइजेशन फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. अब वो कब होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी में होगा. इसमें हम क्या देखेंगे, ECG में जो लीड 1 है उसमें QRS कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो करेगा, और लीड AVF नेगेटिव डिफ्लेक्शन शो करेगा. तो एज अ न्यूमोनिक, जैसे हमने पिछले उसमें किया था, they were reaching towards each other and they are leaving each other. तो L for left, तो हम इसमें लेफ्ट एक्सिस डेविएशन कर सकते हैं. मतलब ये एक निमोनिक है कि आप ECG देख के बताओ केवल कि मोटा मोटा ऊपर से कि आप बताओ कि राइट एक्सिस है कि लेफ्ट एक्सिस डेविएशन हो रहा है. यहाँ पे एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन में क्या होता है कि दोनों वेव्स नीचे की तरफ, दोनों वेव्स में नेगेटिव डिफ्लेक्शन आ रहा है. अब इसमें क्या हो सकता है, या तो आपने लीड्स उल्टी लगा दी हो, क्योंकि नॉर्मली आप देखेंगे लीड 1 में पॉजिटिव QRS आता है, लीड AVF में भी पॉजिटिव QRS आता है. अगर आपने लीड ही उल्टी लगा दी तो ये दोनों नीचे हो जाएंगे, नेगेटिव डिफ्लेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रोड आपने बदल दिया ना, पॉजिटिव को नेगेटिव कर दिया, नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया. अब जो आयंस ट्रैवल करेंगे वो उसके आयंस तो नहीं बदलेंगे, इलेक्ट्रोड्स बदले हमने. तो
जो पॉजिटिव रिफ्लेक्शन नॉर्मली शो होता था लीड उल्टे कर देंगे तो नेगेटिव रिफ्लेक्शन शो होगा। तो एक कब हो सकता है, डेक्स्ट्रोकार्डिया में। डेक्स्ट्रोकार्डिया किसको होता है, साइटस इनवर्सस, कार्टाजीनर सिंड्रोम और रॉन्ग लीड प्लेसमेंट में। इसके दो पोजीशन, या तो आपने लीड रॉन्ग प्लेस कर दी है या फिर डेक्स्ट्रोकार्डिया। हमने जो स्टार्टिंग में फिगर देखा था हम उसकी तरफ चलते हैं। जो हमने ग्राफ्स बनाया अगर आप उससे कोरिलेट करो तो इस तरफ हमारा राइट एक्सिस डेविएशन आ रहा था, इस तरफ हमारा लेफ्ट एक्सिस डेविएशन आ रहा था, इस तरफ हमारा है एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन, उसको नो मैंस लैंड भी कहते हैं। जो नॉर्मल एक्सिस है हमारा वो जाता है -30 से +110 की तरफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।